आज 11th क्लास का फर्स्ट क्लास है, पहला क्लास है। तो हम लोग साइंस का इंट्रोडक्शन लेंगे। साइंस क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। अब इंटरमीडिएट आपने साइंस से लिया है तो उसका स्कोप क्या है, क्या क्या हो सकता है, ये सब डिस्कस होगा। लेट अस सी साइंस। साइंस क्या है, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जिससे कि सपोज अगर आपको चेस खेलने नहीं आ रहा है, चेस शतरंज, अब आप दो आदमी चेस खेल रहे हैं और आप उसको बैठकर देखो तो आप ऑटोमेटिक अपने मन में एक नया रूल क्रिएट कर लोगे कि शायद ये ऐसे ही होता होगा। बल्कि वो रूल रियल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप अपने मन से क्रिएट कर लेंगे कि ऐसा ही रूल है। तो सिमिलरली साइंस को भी ऐसे ही समझिए। जब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, जब सब लोग जंगल में रहते थे, तो वो लोग देखता था, जो हमारे एंशिएंट हैं, जो पूर्वज हैं, कि सन जो होता है वो पूरब से निकलता है और उसको वेस्ट में सनसेट होना है। बट एक्चुअली तो होता नहीं ऐसा, लेकिन वो लोग ऐसा रूल बनाया, सोचा। तो साइंस को हम लोग ऐसे बोलेंगे, किसी भी चीज़ के बारे में जो नॉलेज मिलता है, जो जानकारी मिलता है, उसको साइंस बोलेंगे। तो साइंस एक ग्रीक वर्ड साइंसटिया से आया हुआ है। तो यहाँ से अपने कॉपी में नोट करते चलना है। साइंस कहाँ से आया भाई? एक ग्रीक वर्ड है साइंसटिया। लिखवाएंगे, अभी समझिए। साइंस comes from a Greek word saistia. साइंसटिया, साइंसटिया क्या है? साइंसटिया का मतलब होता है जानना, टू नो। किसी भी चीज को जानने को साइंस बोलेंगे, किसी भी चीज को जानने को साइंस बोलेंगे। ये साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये नहीं है। आप किसी भी चीज के बारे में जो जानकारी ले रहे हैं, जो जान रहे हैं, उसको साइंस बोलेंगे। तो साइंस ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइंसटिया। मैंने साइंस जो है ग्रीक वर्ड साइंसटिया से आया है, जिसका मतलब होता है जानना, टू नो। किसी चीज के बारे में जानने को साइंस बोलेंगे। तो साइंस का डिफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। किसी भी सब्जेक्ट का जो सिस्टमेटिक नॉलेज है उसको साइंस बोला जाएगा। सिस्टमेटिक का मतलब होता है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब सिस्टमेटिक से वो अरेंजमेंट को, इसको ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं साइंस का, द नॉलेज गेन फ्रॉम। अच्छा, नॉलेज हम लोगों को कहाँ से मिलता है? नॉलेज आपको मिलता है एक्सपेरिमेंट करने से, ऑब्जर्वेशन करने से। किसी चीज के बारे में ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, तो आपको नॉलेज मिलेगा उसके बारे में। और उन सारे नॉलेज को, जानकारी को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया जाए तो उस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट वाले नॉलेज को ही साइंस बोलते हैं। तो साइंस का डिफिनेशन कॉपी करेंगे, द नॉलेज गेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट and observation when they arrange systematically is called science। काफी सिंपल डिफिनेशन है, याद रखेंगे। एक वर्ड का और भी डिफिनेशन है इसका, द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। अब साइंस के बहुत सारे हम लोग का ये जानकारी मिलने लगा, जानकारी को ही साइंस बोलते हैं। और जानकारी हमको बहुत सारी चीज़ों से मिलने लगा, तो साइंस के बहुत सारे ब्रांच होते गए, तो इसको केवल दो ब्रांच में ही डिवाइड किया गया। साइंस का दो ब्रांच हो गया, समझेंगे? वैसे हमारे यूनिवर्स में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो दो पार्ट पाया जाता है, पहले समझ जाते हैं। जैसे सजीव और निर्जीव आप लोगों ने पढ़ा हो हिंदी में। तो लिविंग थिंग्स उसको बोलते हैं, सबको पता होगा, लिविंग थिंग्स को बोलेंगे जो आपका ब्रीथिंग करे, सांस ले, उसमें रिप्रोडक्शन हो, प्लेस वगैरह वगैरह आप तो जानते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स वो हो जाएगा जो अपोजिट, लकड़ी, सॉरी लकड़ी नॉन लिविंग नहीं है, आप इसको क्लियर करते हैं। जो चीज़ पहले लिविंग था और अब वो लिविंग नहीं है, उसको डेथ बॉडी बोलते हैं। तो
लिविंग और नॉन लिविंग में केवल ये डिफरेंस समझेंगे, जो पहले भी लिविंग नहीं था, जैसे कि आपका स्टोन, पत्थर, एयर, ये सब आपका नॉन लिविंग थिंग्स है। लकड़ी ये डेथ बॉडी है, अगर इस पेड़ में है तो लिविंग था, कट गया तो डेथ बॉडी हो गया। तो साइंस को हम लोग इसी बेसिस पर दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक लिविंग थिंग्स को जिसमें स्टडी किया जाएगा उसको फिजिकल साइंस बोलेंगे, सॉरी उसको बायोलॉजिकल साइंस बोलेंगे, और जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करना है उसको फिजिकल साइंस बोलते हैं। तो साइंस का दो ग्रुप होगा, पहला बायोलॉजिकल साइंस। आज हम लोग साइंस का इंट्रोडक्शन करेंगे, बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरा आता है फिजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में। तो अभी आपको मेरे से फिजिक्स पढ़ना है तो इस पार्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे। लिविंग थिंग्स में बायोलॉजी है, बॉटनी है, जियोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको अलग करते हैं। अब आते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में आपको नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, स्टोन, एयर, साउंड, ये सब आएगा नॉन लिविंग थिंग्स, उसको फिजिकल साइंस बोलेंगे। इसमें आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब फिजिकल साइंस में आते हैं। तो जो मेरा फिजिक्स है वो फिजिकल साइंस का एक पार्ट है। तो अब हम लोग फिजिकल साइंस में फिजिक्स को स्टडी करेंगे। साइंस में सिर्फ इतना ही जानना है कि एक ग्रीक वर्ड साइंस्टिया, एक जो एक्चुअली वर्ब है, ग्रीक वर्ब साइंस्टिया। अब हम लोग आते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स, फिजिक्स कहां से आया है, इसका वर्ड का फिजिक्स का मतलब क्या होगा? तो फिजिक्स को ये एक ग्रीक वर्ड है, फुसिस। ग्रीक वर्ड फुसिस, इसका मतलब होता है नेचर। अब समझिए नेचर माने क्या होता है, प्रकृति। तो फिजिक्स नेचर से रिलेटेड है, माने हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में, इस नेचर में जो कुछ भी होगा, जो भी फेनोमेना होगा, जो भी घटनाएं होगी, वो सब फिजिक्स में पढ़ेंगे। ये ग्रीक वर्ड फुसिस से डराइव कराया गया है। और ये वर्ड कहां से मिला हम लोगों को? तो एक एंशिएंट साइंटिस्ट हैं, दुनिया के सबसे पुराने साइंटिस्ट है एरिस्टोटल। इन्होंने 350 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, 350 ईस्वी पूर्व इन्होंने इस फुसिस वर्ड को अपने डायरी में लिखा था, उसी से फिजिक्स आया है। तो फिजिक्स का डिफिनेशन आप ऐसे लिखेंगे, लिखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, सॉरी, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग नेचर के बारे में पढ़ेंगे और नेचर के फेनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। फेनोमेना माने घटनाएं होती है। और आपको इंटरमीडिएट में 2 साल पढ़ना है, 11th 12th। तो फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे उसको आइए समझ लिया जाए। आपको पूरे 2 साल फिजिक्स में टोटल 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फिजिक्स को 8 ग्रुप बनाया गया है, इसको इस तरह से पढ़ना है। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर,
साउंड, हीट एंड टेम्परेचर। ये आप याद होगा, सब 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट आपका पहला चैप्टर है 11th क्लास का। इसमें मापने के बारे में पढ़ेंगे कि चीज का यूनिट क्या है, इकाई क्या है, कैसे मापेंगे, तौलेंगे, ये सब तो अगले क्लास में मिलेगा। अब दूसरा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसी बॉडी का प्रॉपर्टीज क्या है, उसको पीट कर लंबा कर सकते हैं कि पीटने पर टूट जाएगा, ये सब प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। साउंड, ध्वनि, आवाज, हीट एंड टेम्परेचर, ये पढ़ना है। तो ये आपको चारों चैप्टर 11th क्लास में मिलेंगे। और फिर फिजिक्स का 4 और पार्ट है जो 12th क्लास में मिलता है। तो वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 12th क्लास का पहला चैप्टर है, ये 12th क्लास में मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 10th में पढ़ा होगा आपने, तो 12th में चला गया। 10th का टॉपिक 12th में चला जाता है। फिर इसमें तीसरा आता है ऑप्टिक्स, जिसमें आप लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होता है। और एक नया ऐड हो गया 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि अभी जो लेटेस्ट खोज हो रही है, जो डिस्कवर हो रहा है फिजिक्स में, वो सब हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो फिजिक्स को ये टोटल 8 ग्रुप होगा, आप लिख लेंगे सिलेबस के तौर पे। ये 4 चैप्टर 11th में और 4 चैप्टर 12th में पढ़ना है। तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट आपका पहला चैप्टर होता है, जिसको आप लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास था।